हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @प्ले वे लर्न। बच्चों, आज हम केवी विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालय का आपका एक सैंपल पेपर है, किसका? साइंस का, जो हम आज अटेम्प्ट करेंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। तो बच्चों देखो, अच्छे से पढ़ना। इसमें क्या दिया है? नॉट प्रेजेंट, मतलब जो प्रेजेंट नहीं होता है आपका किसमें? मिल्क में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स तो दिए हैं ऑप्शन आपके पास, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सही विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो मिल्क में जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फूड आइटम्स गिवन बिलो। व्हीट, घी, आयोडाइज्ड सॉल्ट, स्पेनिच, पालक। विच ऑफ द एवर फूड आइटम आर एनर्जी गिविंग फूड। तो इनमें से बोला गया है कि कौन सा जो है वो आपका एनर्जी गिविंग फूड है। तो देखो, व्हीट जो है हमारा एनर्जी गिविंग फूड है और घी भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, तो अब देखेंगे जिस भी ऑप्शन में हमारा फर्स्ट और सेकंड आ रहा है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें क्या आ रहा है? 1 और 2 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजीजेस। आपको डिजीजेस के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है उसके बारे में बताना है। दे आर कॉज्ड बाय जर्म्स, दे आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, दे कैन बी पास्ड ऑन टू another person through contact, they can be prevented by taking a balanced diet. Which pair of statement best describe a deficiency disease। तो बेस्ट जो है वो हमने चुनना है इसमें। ठीक है, तो बेस्ट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जिसमें सेकंड और फोर्थ बताया है। सेकंड मतलब दे आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसकी वजह से होता है? अगर आप न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसकी वजह से, और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप क्या लें? बैलेंस्ड डाइट लें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विल यू आइडेंटिफाई एज ट्रांसपेरेंट। मैग्नीफाई ग्लास, मिरर, स्टेनलेस स्टील, प्लेट, ग्लास टम्बलर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कौन सा, जिसमें कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं आपके? मैग्नीफाई ग्लास और दूसरा आ रहा है आपका ग्लास टम्बलर। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल यू आइडेंटिफाई एज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ग्लास टम्बलर, मिरर, मसलिन क्लॉथ या एल्यूमिनियम फॉयल। तो इसका हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट लस्टर। लस्टर क्या होता है आपका? जो चमकता नहीं है। तो देखो, गोल्ड जो है आपका वो चमकता है, सिल्वर भी आपका चमकता है, डायमंड भी आपका क्या करता है? चमकता है। बट जो आपका क्या है? वुड है, वो आपका नहीं चमकता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर वुड यू बी एबल टू सेपरेट यूजिंग द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। तो कौन सा जो ऐसा मेथड है फिल्ट्रेशन का? ऑयल इन वाटर, कॉर्नफ्लेक्स इन मिल्क, साल्ट इन वाटर एंड शुगर इन मिल्क। अब देखो, ऑयल को हम पानी से नहीं निकाल सकते, अगर साल्ट को भी हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं उसको भी नहीं निकाल सकते, शुगर को अगर मिल्क में हमने डिजोल्व कर दिया तो उसको भी बच्चों हम नहीं निकाल सकते। तो इसका हो जाएगा कॉर्नफ्लेक्स इन मिल्क। अगर आप मिल्क में कॉर्नफ्लेक्स डालोगे तो आप उसको छन्नी से छान करके अलग से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। अब नेक्स्ट है आपका कि विच एमंगस्ट द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम बंडल्स ऑफ स्टॉक। तो कौन सा जो है अप्रोप्रिएट मेथड है जिससे आप बंडल ऑफ स्टॉक जो है कर सकते हैं ग्रेन का? तो वो हो जाएगा आपका थ्रेसिंग। कौन सा हो जाएगा आपका? थ्रेसिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन आपका, यू माइट हैव ऑब्जर्व द प्रिपरेशन ऑफ घी फ्रॉम बटर एंड क्रीम एट होम। ठीक है, विच मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट घी फ्रॉम द रेसिड्यू।
तो कौन सा हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, डिसेंडेशन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, चर्निंग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट आंसर, बोल रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है इसमें। तो इसमें कॉम्बिनेशन वी हो जाएगा आपका करेक्ट, जिसमें कौन कौन सा आ रहा है आपका, डिसेंडेशन आ रहा है, और कौन सा आ रहा है आपका थर्ड, फिल्ट्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा आपका, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर वुड यू ऑब्जर्व इन ग्रास, तो कौन सा जो है वो आप ऑब्जर्व करोगे ग्लास में, तो वो हो जाएगा आपका पैरेलल, वेनिएशन एंड फाइबर्स रूट। ठीक है, फाइब्रस रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट है 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टीम, कौन जो है वो प्राइमरी फंक्शन नहीं है स्टीम का, तो वो हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस। कौन सा हो जाएगा आपका, फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्री, कौन सा जो है बेस्ट है जो डिस्क्राइब कर रहा है आपकी विशेषता ट्री की, तो हो जाएगा आपका थिक वुडी स्टेम विद ब्रांचेस हाई ऑन द प्लांट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फ्लोइंग जॉइंट इज इमूवेबल, तो कौन सा आ जाएगा, अपर जॉ एंड स्कल। देखो शोल्डर एंड आर्म दिया है, नी एंड जॉइंट दिया है, अपर जॉ एंड स्कल दिया है, और लोअर जॉ एंड अपर जॉ दिया है, बट इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अपर जॉ एंड स्कल हो जाएगा। अब 14 क्वेश्चन है स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ इट्स शेल, स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ इट्स शेल, बोन्स, मस्कुलर फुट और होल बॉडी, तो किससे चलती है वो, मस्कुलर फुट आ जाएगा उसका आंसर। अब 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव बोथ मसल्स एंड स्केलेटन फॉर मूवमेंट, डॉग, स्नेल, अर्थवॉर्म, ह्यूमन बीइंग, तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, स्नेल। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका बच्चों, स्नेल आंसर हो जाएगा आपका इसका। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 गिवन बिलो आर द स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आइटम, इसमें क्या दिया गया है, कुछ स्टेप दिए गए हैं आपको जो प्रेजेंस होते हैं प्रोटीन का, जब आप फूड आइटम का जो क्या करोगे, टेस्ट लोगे, तो इसमें इनकरेक्ट मतलब आगे पीछे दिए गए हैं आपको जो है उसका सही बताना है। तो सबसे पहले देखो पढ़ लेते हैं इसमें, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट एंड शेक इट। अब नेक्स्ट है मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ फूड टू बी टेस्टेड, add 10 drops of a caustic soda solution to the test tube and shake well, add 2 drops of copper sulfate solution to it, make the correct sequence। आप इसको क्या करोगे, करेक्ट सीक्वेंस में लिखोगे। तो सबसे पहले जो है आपका ये आ जाएगा मेक अ पेस्ट ऑफ पाउडर ऑफ फूड टू बी टेस्टेड, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है आपका, सेकंड नंबर। फिर आपका आ रहा है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी, तो फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। फिर आपका आ जाएगा एड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ सॉल्यूशन टू इट, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका देन थर्ड वाला, तो एड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। तो इसका जो आपका करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा वो बन जाएगा 2, 1, फिर 4th एंड 3। तो ये आपका इसका क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट है अ स्टूडेंट परफॉर्म द following test on the given food sample, water soluble food sample plus iodine, तो वो रहा है विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज प्रेजेंट इन। तो जब भी ये टेस्ट करते हैं तो इसमें क्या पता चलता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, तो क्या आ जाएगा आपका स्टार्च। ठीक है, अब विच कलर अ स्टूडेंट हैज ऑब्जर्व, तो कौन सा कलर जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया, ब्लू एंड ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 अरेंज द जंबल वर्ड टू अराइव एट द एप्रोप्रिएट नेम ऑफ मटेरियल एंड आल्सो राइट टू यूज ऑफ ईच। तो देखो ये गलत लिखा है, जंबल वर्ड का मतलब है आपको आगे पीछे लिखा है, गलत लिखा है, तो आपको इसको सही करना है। तो इसका हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। इट इज यूज्ड इन फॉयल एंड एयरक्राफ्ट, क्या यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमसे 2 यूज भी पूछे हैं इसके हर एक के, तो हो जाएगा इट इज यूज्ड इन फॉयल, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत है, इन फॉयल एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका TCA
SLPI दिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका प्लास्टिक। तो ये हो जाएगा आपका इट इज यूज्ड इन मेकिंग बकेट पेंसिल बॉक्स। किसके लिए यूज होगा? बकेट के लिए और पेंसिल बॉक्स के लिए। अब नेक्स्ट है SOEKRNEE, तो इसका हो जाएगा आपका केरोसिन। इट इज यूज्ड अ फ्यूल एंड सॉल्वेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका GAVNIER, तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका विनेगर। इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन फूड आइटम, प्रिजर्वेटिव एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मैच द ऑब्जेक्ट गिवन इन कॉलम 1 विद द मटेरियल कॉलम इन कॉलम 2। तो इसको आपने क्या करना है? मैच करना है। तो कॉलम 1 दिया है आपके पास एंड कॉलम 2 दिया है। तो कॉलम 1 में जो है आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या आ जाएगा आपका? स्टील, बिकॉज इट इज ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग। क्या होते हैं वो? स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हो जाएगा प्लांट प्रोडक्ट, बिकॉज पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्या हो जाएगा? प्लांट्स। एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस, तो इलेक्ट्रिकल स्विच का हो जाएगा आपका प्लास्टिक, बिकॉज इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें पुअर कंडक्टर होता है, जो प्लास्टिक होता है आपका वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए ज्यादातर उसको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका वुल। वुल हो जाता है एनिमल प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप। किससे मिलता है आपको? शिप से मिलता है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, नेम द मेथड यूज्ड फ्रॉम separating heavier and lighter component by air blowing air। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका विनोइंग। क्या हो जाएगा आपका? विनोइंग। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मोहनी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम मोहन, ही गेव हर अ ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर। Mohani observed some water droplets on the outer surface of the glass and asked Mohan how these droplets of water were formed। इसका बोलने का मतलब है जैसे ही उसने बर्फ का पानी उसमें क्या किया, ठंडा ठंडा पानी डाल दिया, तो उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं ग्लास में बाहर की साइड उसको दिखाई दिए। तो ये होता है बच्चों आपका कंडेंशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स। किसकी वजह से होता है? कंडेंशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स की वजह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मैच द मिक्सचर्स इन कॉलम 1 विद देयर मेथड ऑफ सेपरेशन इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में है और कॉलम 2 दिया गया है, इसको आपने क्या करना है? मैच करना है। तो फर्स्ट दिया है आपका ऑयल मिक्स्ड इन वाटर, तो इसका हो जाएगा आपका ऑयल मिक्स्ड इन वाटर हो जाएगा आपका डिसेंडेशन। फिर है आपका आयरन पाउडर मिक्स्ड विद फ्लोर, तो आयरन पाउडर का हो जाएगा मैग्नेट। अब है आपका साल्ट मिक्स्ड विद वाटर, तो इसका हो जाएगा आपका इवेपोरेशन। लेडी फिंगर्स मिक्स्ड विद फ्रेंच बीन्स, तो इसका हो जाएगा आपका हैंड पिकिंग। क्या हो जाएगा इसका? आपका हैंड पिकिंग। अब नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सॉल्व द रीडल गिवन बिलो हु आई एम। कौन हूं मैं? आई हैव अ ग्रीन टेंडर स्टीम एंड आई एम सच शॉर्टर देन यू। तो कौन होता है वो? हर्ब्स। कौन होता है वो? आपका हर्ब्स होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आई कम आउट फर्स्ट फ्रॉम द सीड व्हेन इट सोक्ड इन वाटर। जब सीड को आप शो करते हो वाटर में तो वो सबसे पहले निकलता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका रूट हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? आपका रूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका वट काइंड ऑफ प्लांट आर कॉल्ड क्रीपर। तो इसका आंसर यहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। तो इसका हो जाएगा प्लांट दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड, दे आर वेरी फ्रेगली एंड लॉन्ग, हैव थिन स्टीम, सो दे कैन नॉट सपोर्ट देयर वेट, हाइट। ठीक है, हाइट, स्टैंड अपराइट। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका वाटरमेलन एंड पंपकिन एटसेट्रा। ये जो है इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सर्व्स, गिव एन एग्जाम्पल। तो इसका हो जाएगा अ प्लांट दैट इज स्मॉल मीडियम इन साइज, जो क्या होता है? छोटे साइज का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेमन हो गया आपका, तुलसी हो गया एटसेट्रा, ये आपके क्या हो जाएंगे? सर्व्स हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, नेम द टाइप ऑफ जॉइंट ऑफ योर हैंड विच हेल्प यू टू ग्रास्प अ बैडमिंटन रैकेट।
तो इसका हो जाएगा आपका हिंग, ठीक है, HINGE। अब नेक्स्ट है वी पार्ट इसका, नेम द टाइप ऑफ जॉइंट विच अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो ऐसा कौन सा जॉइंट है जो मूवमेंट करता है ऑल डायरेक्शन को, तो वो आ जाएगा आपका वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन आ जाएगा आपका, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब नेक्स्ट है, इन दिस गिवन figure there are two snakes of the same size littering on sand. Can you identify which of them would move faster and why? तो ये देखो दो सांप दिए गए हैं आपको, अब बताना है इसमें कि कौन जो है फास्टर है और क्यों है। अब बच्चों देखो जिसमें भी ये देखो ये जो फर्स्ट वाला स्नेक है इसमें क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करके लूप ज्यादा बन रहे हैं। तो जिसमें भी लूप ज्यादा बनते हैं वो स्नेक क्या होगा, फास्ट होगा, वो फास्ट चलेगा। बिकॉज मोर लूप फॉर्म बाय स्नेक ए, तो आंसर हो जाएगा ए। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा लूप जो है आपका बना रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इसीलिए ये फास्टर होगा। किससे, बी से, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन कि अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड रिलेटेड टू कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट है ये फूड के जो आपको अनस्क्रैम्बल करने हैं, एंड राइट देम द स्पेस प्रोवाइड। जिसमें ये स्पेस प्रोवाइड किया था इसमें करना था आपको, तो लिखा था REINPOT, तो इसका बन जाएगा आपका प्रोटीन। क्या बन जाएगा, प्रोटीन, PROTEIN। अब नेक्स्ट है आपका MENLIARS, जिसका आपका बन जाएगा मिनरल्स, MINERALS, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लिखा था TIVANMI, तो इसका हो जाएगा आपका विटामिन, VITAMIN। अब डी ऑप्शन है आपका, क्या दिया है बी में, डी ऑप्शन में BOCATRADHYER, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, CARVOH बाई, क्या है ये, H है, ठीक है, HYDRATE, कार्बोहाइड्रेट। अब नेक्स्ट है NITESTURN, तो इसका हो जाएगा आपका न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका दिया है TFA, तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका फैट। क्या हो जाएगा इसका, फैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, रोहन वॉज हैविंग डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रोहन जो एक बच्चा है उसको डिफिकल्टी होती है क्या, डिम लाइट में देखने में चीजों को। द डॉक्टर टेस्टेड हिज आईसाइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। ही आल्सो एडवाइज हिम टू इंक्लूड अ फ्यू आइटम्स इन हिज डाइट, कि वो अपने भोजन में कुछ डाइट जो है वो शामिल करे। तो वो है क्वेश्चन नंबर ए पूछा गया है अब इसमें कि विच डेफिशिएंसी डिजीजेज इज सफरिंग फ्रॉम, तो कौन सी डेफिशिएंसी से वो, कौन सी बीमारी से वो सफर कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका नाइट ब्लाइंडर्स, ठीक है, नाइट ब्लाइंडर जो विटामिन ए की वजह से होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है विच फूड कंपोनेंट मे बी लैकिंग इन हिज डाइट, विटामिन ए, कौन सा हो जाएगा, विटामिन बोलते हैं वैसे, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उसको। सुगेस्ट कम फूड आइटम्स दैट ही शुड इंक्लूड इन हिज डाइट, कैरेट, तो वो अगर कैरेट, फिश ऑयल, मिल्क, पपाया ये चीजें ज्यादा खाए तो वो डेफिशिएंसी जो है वो कम हो सकती है उसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन बच्चों, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप 27 क्वेश्चन तक आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कल ही आपको अपलोड कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।